जी इमरान खान के रिहाइशगाह बनीगाला में हम मौजूद हैं। एक खातून असातिज़ा जो है हमारे साथ है, आप देख सकते हैं। इस वक्त हम बात करेंगे इस टीचर से जो पंजाब से। आपका बहुत शुक्रिया। और पंजाब के किस सिटी से आई है? मैं फैसलाबाद से हूँ और मैं असिस्टेंट एजुकेशन ऑफिसर हूँ मरकज़ गटवाला 1 से। और आज हम जो यहाँ पे आए हैं बनीगाला में, वो हमारा एक एजेंडा लेके आए हैं, जिसमें हमें ये है कि हमें गैर मशरूत तरीके से जो है वो रेगुलर किया जाए, PPSC की शर्त ना हम पे लगाई जाए। क्योंकि जब हम आए थे तो हम इंटरव्यू भी दे के आए थे और हम टेस्ट भी दे के आए थे, और अब जो ये जो मुतालबा कर रहे हैं कि PPSC दें, ये एक नाजायज़ है। तो इसके हमने जब स्टार्ट किया है, हमारा बहुत पीसफुल था एहतजाज, लेकिन हमारे पीसफुल एहतजाज पे भी इन्होंने बहुत ज़्यादा मतलब हम पे शेलिंग की है, टीयर गैस शेलिंग की है, वाटर कैनन्स के ये आप पानी भी देख सकते हैं, लाठी चार्ज किया है, फीमेल्स का भी बिल्कुल लिहाज नहीं किया। और ये आप कह लें कि रियासत मदीना में आप बताएं कि बिल्कुल भी इंसाफ नहीं हो रहा, और टीचर्स बिल्कुल इस तरह सड़कों पे जलील हो रहे हैं। उनका कोई मुतालबा अभी तक जो है, सुबह से आके हम बैठे हुए हैं, अभी तक कोई हमारा जो है वो बात नहीं सुनी गई। ये हमारे साथ बहुत ज़्यादा नाजायज़ सलूक हो रहा है, जिसकी हम पर भरपूर मजम्मत करते हैं। सर्दी भी बहुत ज़्यादा है, तो क्या इरादा है आप लोगों का? मतलब इधर ही बैठेंगे अपने हुकूक? जब तक हमारी बात नहीं सुनी जाती, मुतालबा नहीं माना जाता, तब तक तो इंशाल्लाह हम यहीं रहेंगे। आपके हौसले बुलंद हैं। हाँ जी, इंशाल्लाह ताला। थैंक यू। हो गया हो गया जी। नए दौर के सामीन, इस वक्त हम मौजूद हैं वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के रिहाइशगाह बनीगाला के सामने, जहां पंजाब भर से आए हुए सेकेंडरी स्कूल के असातिज़ा जो है वो मुज़ाहरा कर रहे हैं। सुबह से हमने देखा इस्लामाबाद में सड़कें बंद रही। ये असातिज़ा जो है बहुत मुश्किल से बनीगाला पहुँचे हैं। यहाँ पे पुलिस की जानिब से शिलिंग की गई। हमने बनीगाला के मुख्तलिफ अतराफ को देखा, वहाँ पे पुलिस की हैवी डिप्लॉयमेंट है। और इस वक्त इस्लामाबाद में जो अभी रात का टाइम है, यहाँ पे बहुत शदीद सर्दी है, और यहाँ पे न सिर्फ मर्द असातिज़ा बल्कि ख़वातीन असातिज़ा भी खुले आसमान तले जो है वो बैठने पर मजबूर हैं। अभी तक कोई हुकूमती नुमाइंदा इनसे मुज़ाकरात करने नहीं आया। हम बनीगाला से बराह रास्त आपको उन असातिज़ा से आपकी बात करवाएंगे, उनसे आपको कनेक्ट करेंगे क्या क्या हो रहा है। आपका बहुत शुक्रिया। ये बताएं कि आप पंजाब के किस शहर से आए हैं और क्या मुतालबा लेके आए हैं? हम डिस्ट्रिक्ट बखर से आए हैं और हमारे साथ 50 और टीचर्स आए हैं। हमारा मुतालबा यकनिकाती मुतालबा है कि हमें सिर्फ मुस्तकिली चाहिए। हुकूमत ने 2014 से लेके 2018 तक असातिज़ा भर्ती किए हैं, और उन असातिज़ा को NTS के ज़रिए भर्ती किया गया, मुकाबले का इम्तिहान लेके भर्ती किया गया। लेकिन अब जब परमानेंट करने की बारी आई तो उनको दोबारा इम्तिहान लेने का कहा जा रहा है कि वो PPSC के इंटरव्यू में अपेयर हों और वहाँ से अपनी जो मुस्तकिली है वो करवाएं। किसी भी निज़ाम में एक इम्तिहान के लिए, एक जॉब के लिए 2 इम्तिहानात नहीं होते। तो हमारा पुरज़ोर मुतालबा है हुकूमत से कि हमें जो है वो मुस्तकिल किया जाए, और ये हमारा हक़ है, और बग़ैर PPSC के मुस्तकिल किया जाए। अच्छा, पंजाब में तालीम में कोई तब्दीली आई है जो यहाँ पे दावे किए जा रहे हैं? जी, तमाम असातिज़ा यंग एनर्जेटिक लोग हैं, ये काम कर रहे हैं। 2014 से लेके इन्होंने एजुकेशन को ट्रांसफॉर्म किया है, और अब जब मुस्तकिल करने की बारी आ रही है तो ये लोग हमें डरा रहे हैं, धमका रहे हैं, यहाँ आंसू गैस की शेलिंग कर रहे हैं, और ये हुकूमती हथकंडे बहुत ही गलत हैं। इमरान खान साहब सारी ज़िंदगी धरने देते रहे, इन पे किसी ने कोई आंसू गैस की शेल नहीं फायर किया, और यहाँ पर ख़वातीन और असातिज़ा पर ये आंसू गैस के शेल फायर कर रहे हैं, और उनसे किसी किस्म के कोई मुज़ाकरात नहीं कर रहे। तो ये सरासर नाइंसाफ़ी है, जुल्म है, और हम इस जुल्म के ख़िलाफ़ इस ठंड में खड़े हुए हैं। हमारी बहनें भी खड़ी हुई हैं, भाई भी खड़े हुए हैं। हुकूमत से पुरज़ोर मुतालबा है कि हमारे मुतालबात को फ़ौरी तस्लीम किया जाए। जी, इस वक्त हम कुछ और असातिज़ा से बात करेंगे। अच्छा, आप ये बताएं कि पंजाब से कैसे पहुँचे? मतलब मुख्तलिफ शहरों से आए, रास्तों में कोई मसाइल थे? रास्तों में डिफरेंट तरह की उन्होंने हर्डल्स जो है ना वो खड़ी की हुई थी, जिसकी वजह से जो है वो हमारे कई असातिज़ा को जो है ना वो इन्होंने गिरफ्तार भी किया हुआ है, और अभी तक अपडेट आ रही हैं। और यहाँ भी हमारे साथ इतना बदतर सलूक किया जा रहा है। हम कौम को जो उठाने वाले हैं, हम इन सभी के रूहानी बाप हैं। आज इमरान साहब, आप जो है वो प्राइम मिनिस्टर बन चुके हैं, आप भी एक उस्ताद के हाथ से आए हैं, और आप जो है वो हम लोग बाप है आप लोगों के रूहानी, और हमारे साथ इस तरह का सलूक ना करें।
हमारे ऊपर आप लोगों ने जो है इस्लामाबाद की इंतजामिया ने जो है वो आंसू शेल फेंके उसने, और यहाँ पे औरतें बेहोश हो गई हैं, पानी फेंका जा रहा है हमारे ऊपर। खुदारा जो है वो होश के नाखून लें। हम आपको जो है वो लाने वाले थे, हमने इतनी स्ट्रगल की है इमरान खान को लाने के लिए, और आज हमें अफसोस हो रहा है कि आज जिस इमरान के लिए हमने जो दरबदर हुए हैं और आज जो है वो इस हालत में हमें जब देख रहे हैं तो हमें अफसोस होता है कि हम आज इस इमरान के लिए दरबदर हुए हैं। खुदारा हमारे हाल पे रहम खाएं। रियासत मदीना के दावेदार, खुदारा अल्लाह का मुंह तूने भी दिखाना है इमरान, अल्लाह के लिए जो है वो लोगों पे हाथ प्रेम करो। थैंक यू। अच्छा, कितने लोग आपके गिरफ्तार है अभी तक पुलिस की जिला इंतजामिया की जानिब से? अटक की जो है वो पूरी की पूरी वैन जो है वो हमारी जो है वो उसको रोका हुआ है, ठीक है, और जो है वो तकरीबन 100 के करीब वो साथ थे जिनको रोका हुआ है, और जेहलम के भी काफी टीचर्स को रोका हुआ है इन्होंने। तो आपको ये तब्दीली पसंद नहीं आई? तब्दीली पसंद क्या नहीं है, हम जो है वो थक चुके हैं अभी, हमारा एंड हो चुका है अभी, और हम जो है वो इनसे अब समझ नहीं आती हम जाएं तो जाएं किधर। अच्छा, आप क्या कहना चाहेंगे? आप किधर से आए हैं? मैं यही कहना चाहूँगा, मैं डिस्ट्रिक्ट हाफिज़ाबाद से आया हूँ, और सबसे पहले तो जो रास्ते मदीना का इन्होंने नारा लगाया है, तो सारे क्योंकि भाई जानते हैं, सारे माशाल्लाह जो है ना वो बेहतर तरीके से समझते हैं कि पहले नबी करीम अलैहिस्सलातु तस्लीम के दौर में जब जंग में कैदी पकड़े गए थे ना, तो जो लोग फिदिया नहीं दे सकते थे, तो नबी करीम अलैहिस्सलातु तस्लीम ने फरमाया कि अगर इनमें से जो पढ़े लिखे हैं वो हमारे 10-10 मुसलमान बच्चों को पढ़ाएं और हम उनको आज़ाद कर देंगे, ठीक है जी। जिनके पास ये ताकत नहीं थी कि वो फिदिया देकर आज़ादी ले सकें, ठीक है, उनको ये कहा गया कि आप 10-10 बच्चों को पढ़ाएं, मुसलमान बच्चों को, ठीक है जी, और आपको आज़ादी है। तो देख लें कि वो रास्ते मदीना, वो जो हमारे जो है ना वो मज़हब की अक्कासी है, ठीक है जी, कैदियों को आज़ादी के लिए। और यहाँ पे एक बंदा जो विया चैनल आता है, ठीक है जी, प्रॉपर तरीके से उसकी इंडक्शन होती है, इंटरव्यूज़ होते हैं, सारा प्रोसीजर करने के बाद, ठीक है जी। अब यहाँ पे लोग MSc MPhil PhDs हैं जो यहाँ पे धक्के खा रहे हैं, सिर्फ किस वजह से कि हमारी अल्हम्दुलिल्लाह एक एफर्ट थी जो हमने, हमारे पेरेंट्स का ख्वाब था कि हम जो है ना वो गवर्नमेंट जॉब करें या एजुकेशन डिपार्टमेंट में हमारा कोई जो है ना वो कंसर्न हो। तो अब जब हम विया जो है ना वो चैनल आ चुके हैं, अब हमें दोबारा से इन्होंने जो है ना वो ड्रामेबाजी करना शुरू कर दी है। तो पहले भी शहबाज शरीफ के दौर में भी ये काम हुआ है कि जो वज़ीर आला उसने अपने स्पेशल इख्तियारात इस्तेमाल करके जो है ना वो लोगों को मुस्तकिल किया है। अब ये अगर चाहते हैं ना कि तब्दीली, ये तो तब्दीली सिर्फ सदी लेवल तक है। हम लोग गाँव से, हमें पता है कि वहाँ पे लोग जो है ना वो तब्दीली को कितना डिस्ग्रेस कर रहे हैं। तब्दीली यकीनन तब्दीली आई है, हम ये नहीं मानते कि तब्दीली नहीं आई, क्योंकि तब्दीली होती है 2 किस्म की, एक होती है अच्छाई की, एक होती है बुरी। तो यकीनन पाकिस्तान जो है ना वो एक इंतहाई बुरी तब्दीली को इस वक्त फेस कर रहा है। तो हमारी गुजारिश है जो भी लोग जो है ना वो इस चीज़ को कंडक्ट कर रहे हैं, तो काइंडली, एक तो पहले आप लोग देख चुके हैं कि यहाँ पे शेलिंग की गई है, इवन हम लोगों ने आज तक ये माहौल नहीं देखा, तो हमारे लिए सांस लेना, हमारी आंखें आप तक दर्द कर रही हैं। फीमेल्स हमारे साथ थी, उनके बुरा हाल हुआ है, और अब ये पानी की ड्रामेबाजी लेकर आ गए हैं। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हम जो ऐसे इलाकों से आए हैं जहाँ पे ठंड इतनी ज़्यादा नहीं होती, तो यहाँ पे हमारे लिए जो है ना वो स्टे करना भी बड़ा मुश्किल हो रहा है। और इनको कोई हया नहीं आ रही कि हम इन लोगों के जो है ना वो जायज़ मुतालबात, या तो हमें गलत मुतालबा कर रहे हो ना, तो हमसे जो है ना हमारा मुतालबा ही है कि सिर्फ कि हम भी यह चैनल आए हैं, बराए मेहरबानी हमसे अब जो दोबारा जो ड्रामेबाजी की गई है ना, ठीक है, जैसे एक बंदा इलेक्शन सही जीत कर आ रहा है, अब हम ये मुतालबा करें कि वज़ीर आज़म जो है ना वो अभी इसको छोड़ें, दोबारा इलेक्शन लड़ें और आ जाएं, जो अभी PDM का चल रहा है, तो उनको नहीं मान रहा है, तो हमारी बात तो ये माने कम से कम। शुक्रिया जी। इस वक्त एक खबर मेमार वतन के साथ हम मौजूद है। वज़ीर आज़म साहब कहते हैं कि आप कौम के मेमार हो, तो कौम के मेमारों के साथ क्या हो रहा है बनीगाला के इस सख्त सर्दी में? लोग खुले आसमान तले हैं। जी मोहतरम, बहुत शुक्रिया। मैं मोहम्मद सफ़दर, मरकज़ी सदर हूँ पंजाब एजुकेटर एसोसिएशन पंजाब। मैं अपने इन जवानों के साथ आज हम यहाँ का इनकी स्ट्रगल को सलूट पेश करते हैं। हम बज़दार सरकार और अपने मिनिस्टर एजुकेशन डॉक्टर मुराद राज साहब की वो नाइंसाफ़ियों का कह लें कि वावेला करने के लिए इमरान खान साहब के घर के सामने बनी गाला का प्रोग्राम बनाया था कि खान साहब 2014 का एहतजाज हम आपको वो वादे वाइद जो हैं आपने हमारे साथ जो किए थे
क्योंकि आपको लाने में जो हमने किरदार अदा किया, हमने पिछले 15 साल से हमने किरदार अदा करते रहे हैं। हमने तालीमी अदारों में बैठ के क्लासरूम के अंदर किरदार अदा किया है कि हमें साबिक हुक्मरान की जो पॉलिसियाँ वो पसंद नहीं थी, लेकिन आज सद अफसोस हमें अपनी कारकर्दगी पे, आज हमें अपने उस एक्शन पे अफसोस हुआ है कि हमने जो 2018 के इलेक्शन में परफॉर्म किया, कि हमने इनको लाने में ये तब्दीली का जो नारा था उसको अमली पे जो जामा पहनाने में जो हमने किरदार अदा किया था, आज जब हम उनके घर के सामने जब हम दाखिल होने लगे हैं, यहाँ चौक तक पहुँचे हैं, तो उनकी ये बदमाश इंतज़ामिया जो है, ये इस्लामाबाद की पुलिस ने हमारे साथ, हमारे साज़ा के साथ, क्या मैं इमरान खान साहब से आज भी पूछना चाहता हूँ, क्या हमारा एजेंडा जो है अपोजिशन का था, पीडीएम का था, कि हम कोई गवर्नमेंट का, आपकी गवर्नमेंट का को तख्ता उल्टने आए थे? नहीं, हम इन असाज़ा का आईनी हक कि ये 6 साल पहले इंटरव्यू और टेस्ट देने के बाद, इन्होंने पहले टेस्ट दिया है, फिर इंटरव्यू दिया है और ये भर्ती हुए हैं, इन्होंने कोई बेग नहीं मांगी थी। ये यूनिवर्सिटियों से फारगुल तहसील हमारे मेरे भाई हैं और ये अपना आईनी हक लेने के लिए आए थे, और ये मज़दार सरकार जो नाइंसाफ़ियाँ कर रही थी, देखिए इसकी बुनियाद जो है साबिक हुक्मरान ने रखी थी, हम उसको रोते रहे हैं। लेकिन इमरान खान साहब ने आज रियासत मदीना का जो नारा लगाया था, उसकी रियासत मदीना का हमने खुद अमली मज़ारा यहाँ देखा है, तो हमें अफसोस हुआ है। खुदा की कसम, मैं बतौर मरकज़ी सदर पंजाब एजुकेटर एसोसिएशन अब मजबूर हो गया हूँ कि इन साज़ा को आज सर्दी में और खुले आसमान के सामने बैठे हुए देखते हुए कि काश कि शायद हमें सुबह तक हमें भी नारा लगाना पड़े कि इमरान साहब, हमें आपका भी इस्तीफ़ा चाहिए, जैसे आपने नवाज शरीफ से इस्तीफ़ा मांगा था। आपको भी नहीं पसंद आई तब्दीली? हम मेरी जो बातें हैं आपको क्या बता रही हैं कि हमें तब्दीली जो है, तब्दीली खुद हम इसका हिस्सा बने थे। ये तब्दीली है इंसाफ की गवर्नमेंट, इंसाफ की गवर्नमेंट इंसाफ नहीं दे रही। नारा किस चीज़ का लगाया था? यार छोड़े, मैं पीपल पार्टी ने क्या किया है, नून लीग ने क्या किया है, हमने वो माजी का हिस्सा है। हम तो तवक्कुआत, क्योंकि हमारे साथ वादे किए थे, असाज़ा को वो मकाम देने का वादा किया था। आज हम इमरान साहब को वो याद दहानी करवाने आए थे कि इमरान साहब 2014 का वक्त याद कीजिए कि आपने सितंबर से लेके 14 दिसंबर तक ये वादा किया था कि मैं जब आऊँगा तो साज़ा को वो मकाम दूँगा कि जो महरूमियाँ हैं माजी की, वो सारी ख़त्म हो जाएंगी। आज ये महरूमियाँ जो हैं, तो मैंने वही बात है कि हमें आज बहुत अफसोस हो। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। थैंक यू। शायद बस आपके किस शहर से आप आई है? फैसलाबाद से, मेरा ताल्लुक फैसलाबाद से है। अच्छा, तो क्या उम्मीद लेकर इधर बनीगाला आई है? अभी तो मौसम भी बहुत ख़राब है, आप लोग को सर्दी भी बहुत ज़्यादा है, तो किस तरह आप इधर बनीगाला पहुँचे? क्या हुआ आप लोग? देखिए, ये बहुत ज़्यादा एक आप कह लें कि बोल्ड स्टेप है हमारे लिए, यहाँ पे नाइट को स्टे करना और यहाँ पे अपने मुतालबे के लिए बैठना, और जिस तरह का हमारे साथ सलूक किया गया है, ये सारा कुछ बर्दाश्त करना ऑब्वियसली हमारे लिए टफ़ है। और हम यही सोच के आए हैं कि वो रियासत मदीना जिसका कॉन्सेप्ट हमारे PM इमरान खान साहब ने दिया है, उस रियासत मदीना में हमारी बात सुनी जाएगी और हमें PPSC के बगैर जो है रेगुलर किया जाएगा, क्योंकि हम बाकायदा ऑलरेडी एक कम्पैटिटिव एग्ज़ाम के ज़रिए सेलेक्ट होके आए हैं। हमने NTS का टेस्ट भी दिया है और इंटरव्यू भी दिया है, और अब तब जब हमने मतलब टेस्ट या इंटरव्यू दिया था, उस टाइम इस तरह की कोई शर्त जो है उसके साथ अटैच नहीं की गई थी। अब हमें गैर मशरूत मुस्तकिली चाहिए। हमारा एक ही मुतालबा है कि हमें गैर मशरूत मुस्तकिली दी जाए, और हम उम्मीद रखते हैं कि वो रियासत मदीना जिसका कॉन्सेप्ट हमारे PM इमरान खान साहब दे रहे हैं, उसमें हमारी बात सुनी जाएगी, हमारे साथ इंसाफ किया जाएगा। जो जिस टेस्ट का वो मुतालबा कर रही है अब पंजाब गवर्नमेंट, वो क्या टेस्ट है? मतलब आप लोग क्यों उस पर इतराज़ करते हैं? अभी इन्होंने 2018 में एक एक्ट पास किया है जिसके अकॉर्डिंग 16 स्केल और 16 स्केल से अबव जितनी भी अपॉइंटमेंट्स हैं वो PPSC के थ्रू जो हैं की जाएंगी, और इंटरव्यू के ज़रिए उनको रेगुलर किया जाएगा। क्योंकि हम 2017 के अपॉइंटी हैं, तो मेरा ख्याल है कि वो एक्ट हम पे लागू नहीं होना चाहिए। हमारे बाद जितने भी अपॉइंटमेंट्स आ रही हैं, अपॉइंट कर रहे हैं ये लोग, उन पर ये लागू करें। वो एक्ट 2018 में आया
और लेकिन वो इन्होंने उसमें बिफ़ोर और आफ्टर दोनों की शर्त रख दी है कि जो बिफ़ोर 2018 अपॉइंट हुए हैं या आफ्टर 2018 अपॉइंट होंगे वो सारे एक ही शर्त है कि PPSC दे के रेगुलर होंगे, जो कि बिल्कुल एक नाजायज़ है। गवर्नमेंट की शर्त जो हम पे रखी गई है। और यहाँ आप देख सकते हैं कि बहुत सारी फ़ीमेल्स अपने छोटे छोटे बच्चे जो हैं वो घरों में छोड़ के आई हैं, लेकिन इन्होंने बहुत ज़्यादा गैर इंसानी सलूक किया है। फ़ीमेल्स का भी बिल्कुल इन्होंने लिहाज नहीं किया। तो इसकी हम भरपूर मज़म्मत करते हैं और हमारा एक ही मुतालबा है कि हमें गैर मशरूत तरीके से मुस्तकिल दिया जी। आपने देखा इमरान खान के याजगाह बनीगाला में हम मौजूद थे। यहाँ पे शदीद सर्दी है, मौसम, असातिज़ा जो है वो खुले आसमान तले बैठे हैं। नया दौर के सामीन, आपको हम मज़ीद अपडेट जो है वो बनीगाला से शेयर करते रहेंगे। थैंक यू सो मच।